नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपना पूरा जीवन इस देश, यहाँ के पर्यावरण और यहाँ के युवाओं के भविष्य को संवारने में लगा दिया। वो इंसान जिसके जीवन से प्रेरित होकर बॉलीवुड की सबसे मशहूर फिल्म 3 इडियट्स बनी, जिसने बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख में आइस स्तूप बनाए ताकि लोगों को पानी मिल सके। लेकिन आज आज वही इंसान रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ ही रहा है। 16 जुलाई 2026 आज सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन का 19वां दिन है। 19 दिन दोस्तों, 19 दिनों से इस इंसान ने अन्न का एक दाना नहीं खाया है। उनका शरीर सूख रहा है, हड्डियां दिखने लगी हैं, लेकिन उनका हौसला आज भी हिमालय जैसा अडिग है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश के इतने बड़े शिक्षाविद और पर्यावरणविद को चिलचिलाती गर्मी और बारिश के बीच दिल्ली की एसडीडी हकों पर भूखा क्यों बैठना पिड़ीडियाच रहा है? वो कौन सी मांगे हैं जिन्हें देश की सबसे ताकतवर सरकार अनसुना कर रही है? और कैसे एक छात्रों का आंदोलन अब एक राष्ट्रव्यापी क्रांति में बदलता जा रहा है? आज के इस खास वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ सोनम वांगचुक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे देश के युवाओं के भविष्य और लद्दाख के अस्तित्व की है। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट में कितनी बड़ी गड़ियां सामने आई। पेपर लीक के आरोप लगे, कई छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब गया। इस भारी तनाव और निराशा के कारण 20 बेगुनाह छात्रों ने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। इन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए 20 जून 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक छात्र संगठन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया। इस संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके और अन्य छात्रों की मांग बहुत साफ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, और जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। जब सोनम वांगचुक ने छात्रों का यह दर्द देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए। एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने 28 जून 2026 को इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया और छात्रों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने साफ कहा कि मैं यहाँ छात्रों के समर्थन में खड़ा हूँ ताकि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय हो सके। 20 छात्रों ने अपनी जान दे दी। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं ताकि अगले साल यह संख्या 40 या 80 न हो जाए। जरा सोचिए दोस्तों, जो इंसान पहाड़ों में रहकर अपना सुकून का जीवन बिता सकता था, वो आज दिल्ली की एसडी की टीकों पर 59 साल की उम्र में युवाओं के लिए भूखा बैठा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन ये भूख हड़ताल सिर्फ नीट परीक्षा तक सीमित नहीं है। वांगचुक जी का एक और बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है लद्दाख का भविष्य। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, तब लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उस समय लद्दाख के लोगों ने इसका जश्न मनाया था, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि बिना विधानसभा के उनकी कोई आवाज़ नहीं है। लद्दाख का पर्यावरण बहुत नाजुक है। वहाँ के ग्लेशियर, जो पूरे उत्तर भारत को पानी देते हैं, खतरे में हैं। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। 6ठी अनुसूची आदिवासी बहुल इलाकों को विशेष अधिकार देती है, जिससे वे अपनी ज़मीन, अपने जंगल और अपने पर्यावरण को बड़े उद्योगपतियों और अंधाधुंध खनन से बचा सकते हैं। इसके साथ ही वे लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग भी कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि सरकार ने कई बार कमेटियां बनाई, वादे किए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी हाल ही में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कैसा दोहरा मापदंड है कि सरकार लद्दाख को आर्टिकल 371 जैसी सुरक्षा देने पर तो चर्चा कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पीछे हट रही है। सोनम वांगचुक ने साफ कर दिया है कि जब तक लद्दाख के अधिकारों पर कोई ठोस फैसला नहीं हो जाता, उनका यह अनशन जारी रहेगा। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सुनकर शायद आपको भी चिंता होने लगेगी। आज इस अनशन को 19 दिन हो चुके हैं। सीजेपी द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट मेडिकल बुलेटिन के अनुसार सोनम वांगचुक का शरीर अब जवाब देने लगा है। उनका वजन लगभग 9 किलो गिर चुका है। फास्टिंग शुरू करने से पहले जो इंसान पूरी तरह फिट था, आज उनका वजन घटकर मात्र 57.15 किलो रह गया है। उनका ब्लड प्रेशर 105/76 पर आ गया है और ब्लड शुगर लेवल महज 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर रह गया है। डॉक्टर सतीश लांबा और उनकी टीम वांगचुक जी की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है, खड़ी डीडे होने पर चक्कर आते हैं और बोलते समय भी कमजोरी साफ झलकती है।
लेकिन इन सब के बावजूद वांगचुक जी का जज्बा देखिए। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, मेरी हालत इतनी भी बुरी नहीं है कि मैं 2 दिन में मर जाऊंगा। मेरी हड्डियां भले ही दिखने लगी हैं, लेकिन मैं अंदर से अभी भी ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। लद्दाख की शांतवादियों के आदी हो चुके वांगचुक जी को जंतर मंतर के शोर शराबे से भी काफी परेशानी हो रही थी, जिसके लिए उन्हें स्पेशल नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन्स मंगवाने पड़ी। दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार से तुरंत जवाब मांगा गया है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई मेडिकल टीम या प्रतिनिधि उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। 19 दिन, कोई खाना नहीं, फिर भी देश के सत्ता के गलियारों में सन्नाटा है। न प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई फोन आया, न शिक्षा मंत्री ने कोई बयान दिया और न ही सरकार ने कोई बातचीत का रास्ता खोला है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि यह सरकार सिर्फ गैर जवाबदेह ही नहीं, बल्कि क्रूर भी है, जो न्याय मांगने वाले छात्रों और एक शिक्षाविद की अनदेखी कर रही है। लेकिन जहां सरकार चुप है, वहीं पूरा देश सोनम वांगचुक के समर्थन में उठ खड़िदहा हुआ है। रंग दे बसंती फेम मशहूर अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने तो उनके समर्थन में 16 जुलाई को अपने घर पर 1 दिन का उपवास भी रखा है। अतुल जी ने साफ कहा, मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारी सरकार संवेदनहीन है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह तुरंत वांगचुक जी से बातचीत शुरू करे। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, राजनीति के बड़े दुखिए चेहरे भी अब इस आंदोलन के साथ जुट दिख रहे हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने वांगचुक जी से अनशन तोड़ते होने की अपील की है। कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने भी सरकार से तुरंत डायलॉग शुरू करने की मांग की है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। सोनम वांगचुक ने लेह अपेक्स बॉडी के उस डेलीगेशन से भी मिलने से इनकार कर दिया है, जो उन्हें अनशन तोड़ने के लिए मनाने दिल्ली आने वाला था। उनका इरादा पत्थर की लकीर बन चुका है। संगठन ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 20 जुलाई 2026, जी हाँ, इस तारीख को याद रखिएगा। इसी दिन से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इसी दिन सीजेपी और देश भर के छात्रों ने चलो संसद मार्च का आह्वान किया है। वांगचुक जी ने देश की जनता से अपील की है कि मुझसे अनशन तोड़ने के लिए मत कहिए, बल्कि 20 जुलाई को हमारे मार्च टू पार्लियामेंट में शामिल होइए। अगर सरकार ने मानसून सत्र से पहले इस मुद्दे को नहीं सुलझाया तो दिल्ली की एसडीडीआरओ पर एक बहुत बड़ा जन सैलाब देखने को मिल सकता है। दोस्तों, सोनम वांगचुक की यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है। ये लड़ाई उन लाखों युवाओं की है जो दिन रात एक करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और फिर एक पेपर लीक उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देता है। यह लड़ाई लद्दाख के उन पहाड़ों की है जो चुपचाप पर्यावरण के विनाश को सह रहे हैं। एक 59 साल का इंसान अगर 19 दिन से बिना खाए पिए हमारे भविष्य के लिए लड़ दिया सकता है, तो क्या हमारा यह फर्ज नहीं बनता कि हम उनकी आवाज बने? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार को शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए? क्या लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए? अपनी राय खुलकर कमेंट करें।